हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 1 का जब से मेंस हुआ है तब से बहुत सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ रहे हैं कि एमपी टेट वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा है वो फिर से कब होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि जो वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा है वो कब तक होने की उसकी संभावना है। साथ ही जो न्यूज़पेपर में कटिंग आई है उसमें ये बताया गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों में जो पदों की संख्या है वो अभी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग नई वैकेंसी कितनी आ सकती है, यहाँ पर उसके भी चांसेस लगते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स हमारे लिए, जो भी वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपडेट है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले तो प्रदेश में 17,000 से अधिक शिक्षकों की कमी, अंग्रेजी के आधे से ज़्यादा पद खाली हैं। मतलब मोस्टली जो पद खाली हैं वो इंग्लिश के खाली हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि वर्ग 2 में भी जो लास्ट टाइम अपडेट आया था उसमें अंग्रेजी के लगभग 4,000 पद बताए गए थे। वो इसीलिए खाली हैं क्योंकि यहाँ पर जो बैकलॉग पद हैं वो सबसे ज़्यादा पद जो हैं खाली रह गए हैं। अंग्रेजी में हम देखें तो ये वर्ग 1 का डेटा है, इसमें ये दिया है कि अंग्रेजी में लगभग 5,900 शिक्षकों की आवश्यकता है, जहां पर 2,990 पद ही भरे हुए हैं और 2,910 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। उसके बाद बात करें गणित विषय की, तो गणित में 1,823 पद अभी खाली पड़े हुए हैं। हिंदी की बात करें तो 3,029 पद खाली हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो 1,680 पद यहाँ पर खाली हैं। भौतिकी में 2,001 पद यहाँ पर खाली हैं। रसायन शास्त्र में 2,311 पद यहाँ पर खाली हैं और जीव विज्ञान में 1,800 पद खाली हैं। इतिहास में 810 पद खाली हैं। फिर वहीं बात करें हम राजनीति शास्त्र की तो 2,010 पद यहाँ पर खाली हैं। उसके बाद बात करें भूगोल की तो भूगोल में 1,450 पद खाली हैं। फिर बात करें वाणिज्य की तो समाजशास्त्र की तो समाजशास्त्र में 300 पद यहाँ पर अभी भी खाली हैं। फिर उसके बाद बात करें वाणिज्य की तो लगभग 400 पद वाणिज्य और कृषि में खाली हैं। और उर्दू की बात करें तो उर्दू में लगभग 20 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। तो ये वर्ग 1 के बारे में इन्होंने डेटा दिया है कि इतने पद अभी खाली पड़े हुए हैं। तो पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि जल्द ही इस पर कोई ना कोई अपडेट आए, या हमें पात्रता परीक्षा या मेंस के बारे में अपडेट ज़रूर आएगा, क्योंकि इतने पद खाली रहने की वजह से देखिए आप यहाँ पर जो है काफ़ी बच्चे जो है फेल हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं डेटा की वजह से प्रेशर आता है गवर्नमेंट के ऊपर कि इतने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो फेल होने की वजह से रजिस्ट्रेशन कम होते हैं फ्रेंड्स, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे दबाव आता है कि इतने कम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहा है। उसका रीज़न यहाँ पर ये देख सकते हैं कि शिक्षकों की कमी है। इसके बाद हम बात करें कि पात्रता परीक्षा कब हो सकती है फ्रेंड्स, तो देखिए अभी तक ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है। एक बार हम कैलेंडर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एमपी पीईबी का ये ईएसबी का एक कैलेंडर है, आप देख सकते हैं। इसमें कहीं पर भी आपको पात्रता परीक्षा के विषय में कहीं नहीं दिया गया है। 8 रिक्रूटमेंट इन्होंने दी है, जिसमें से कहीं पर भी आपको जो है ये टेस्ट नहीं दिया गया है कि वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा इस साल होगी। तो ये संभावना है कि अगर अपडेटेड कैलेंडर आता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा हो सकती है। एक और चीज़ ये है फ्रेंड्स कि हम मांग ही नहीं करते। अगर हम मांग करें कि वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा हो तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को भी लगता है कि स्टूडेंट तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उनके लिए तो और अच्छा है, सहूलियत हो गई उनको। तो इस वजह से आपको डिमांड करना चाहिए कि वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा भी जल्दी हो, क्योंकि पात्रता परीक्षा में सिलेक्शन तो दे नहीं रहे। हर साल पात्रता परीक्षा का प्रावधान है और यहाँ जो अपने यहाँ एमपी में है लगभग 3-4 साल में पात्रता परीक्षा हो रही है। तो एटलीस्ट पात्रता परीक्षा आप सीटेट भी देखेंगे तो वो भी साल में 2 बार हो रही है। तो एमपी में एटलीस्ट 1 बार तो हो ही सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पात्रता परीक्षा में लास्ट टाइम रह गए थे, और वो भी किसकी गलती से, तो जो संस्था थी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली उनकी, क्योंकि आप देखें तो मैथ्स में लगभग 39 क्वेश्चन उन्होंने गलत दे दिए थे। तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा, क्योंकि आपके अगर मान लीजिए 150 में से 40 नंबर चले गए तो आपको तो 110 नंबर पे आप आ गए हो, और 110 में से आपको चाहिए 75।
अगर आप नॉन कैटेगरी में है और कैटेगरी में है और कैटेगरी में नहीं है, आप जनरल में है, तो आपको तो 90 नंबर चाहिए। तो यहाँ 50% का प्रावधान कहाँ रहा, यहाँ तो अच्छा खासा परसेंटेज आप देख सकते हैं। तो इस वजह से पात्रता परीक्षा होना बहुत ज़रूरी है एमपी टेट वर्ग 1 की। लास्ट टाइम जो पात्रता परीक्षा में स्टूडेंट फेल हुए थे उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर गलत थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने आपत्ति लगाई थी, फिर भी उनके नंबर नहीं बढ़े। तो ये एक बड़ा रीज़न है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और आई होप कि ये कैलेंडर अपडेट हो जाए और वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा जो है इस साल कंडक्ट हो जाए। नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो होना ही है फ्रेंड्स, 2025 में तो कोई गई नहीं है, बट इस साल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देख सकते हैं कि 2024 में तो अभी कोई अपडेट है नहीं ऐसी कि पात्रता परीक्षा होगी, बट ये है कि हाँ, पात्रता परीक्षा होना बहुत इम्पोर्टेंट है 2024 में, क्योंकि बहुत सारे पद खाली हैं। तो जल्दी ही इनको नोटिफिकेशन की तैयारी करना चाहिए। और आप देख सकते हैं राजस्थान में कल बताया गया डेटा आया था, तो उसमें भी उन्होंने रीट की एग्ज़ाम को इजी लेवल पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा टेन्योर हो जाता है तो बहुत समय ख़राब होता है, तो उसमें समय की बचत हो, इसलिए वहाँ पर सरकार जो है कोशिश कर रही है। तो ऐसे ही एमपी में भी ये होना चाहिए कि जैसे हमारी पात्रता परीक्षा होती है वर्ग 1, 2, 3 की, तो ये एक ही साथ एक पेपर में कंडक्ट हो जाए। एक साथ मतलब एक ही साथ नोटिफिकेशन आ जाए जो जिन पर 3 पेपर हो और तीनों का लेवल अलग अलग हो जाए, तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बार बार जो है पात्रता परीक्षा देने वाले स्टूडेंट परेशान हैं। अब जिनका वर्ग 2 का क्वालिफाई है उनका वर्ग 1 का नहीं है, 3 का नहीं है। जिनका 3 का क्वालिफाई है 2 का नहीं है, 1 का नहीं है। अब वो वेट करते हैं कि कब 1 का आएगा, 2 का आएगा। तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो मेंस एग्ज़ाम आती है तो उसमें भी स्टूडेंट हताश हो जाते हैं। जैसे अभी वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसमें आप देखें तो काफ़ी कम स्टूडेंट पास थे। अब उसका रीज़न ये नहीं है कि स्टूडेंट को एक मौका मिला और वो पास नहीं हो पाया। दिक्कत ये थी फ्रेंड्स कि ये साल में एक बार एग्ज़ाम होनी चाहिए थी, जबकि 2018 के बाद में एग्ज़ाम हुई नहीं। तो इसलिए और पात्रता परीक्षा में भी क्या गड़बड़ रही, आप सब जानते ही हैं कि पेपर की लेवल बहुत हाई दे दिया, दैन उसके बाद क्वेश्चंस बहुत सारे गलत दे दिए। तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और उनका बार बार यही कहना है कि अब पात्रता परीक्षा जो है फिर से हो। लेकिन एक काम आपको भी करना है फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं एजुकेशन रिलेटेड, वहाँ पर आप कमेंट ज़रूर करें एमपी टेट वर्ग 1 से रिलेटेड कि पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तो तभी बात बनेगी फ्रेंड्स। अदरवाइज़ तो चल रही है सरकार, वैसा तो कोई होना नहीं है। साथ ही वर्ग 2 की परीक्षा तो है अगस्त में होने वाली है, ये इसकी आप तैयारी करते रहें जब तक। लेकिन हाँ, वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा हो, ऐसा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें। जितने भी बड़े एजुकेशन चैनल है वहाँ पर भी आप कमेंट करें, ताकि एक अवेयरनेस ज़रूर हो। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।